ठीक। बाबा तो ये वाली बात तो साक्षात्कार को लेकर आती है कि उस दिन जब बात कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि साक्षात्कार पूरा ही होता है, इसमें अधूरा होता ही नहीं। होता नहीं। साक्षात्कार का मतलब है तद्रूप होना, तदाकार होना। हमारा जो स्वीकृति है ना, उसमें तदाकार होना। तो जीव धर्म, जीव स्वभाव में हमारा मन यदि तदाकार होता है, जीवों का मूल्यांकन होने लगते है। स्वभाव धर्म अनुभव में आता है। रूप गुण स्वभाव धर्म 4 चीज होता है ना हो। हाँ बाबा। उसमें से जो स्वभाव और धर्म अनुभव में आता है, रूप और गुण आकलन में आता है। भाषा में आकलित होता है। आकलन में और अनुभव में, दोनों में अंतर क्या हुआ? आकलन में कोई स्वभाव धर्म आता नहीं आता है। और स्वभाव धर्म के बिना किसी का अध्ययन पूरा होता नहीं है, क्योंकि मौलिकता जो है उसका आकलन नहीं होता। हाँ, आकलन नहीं होता, अनुभव में ही आता है। किसी के स्वभाव जो है मौलिकता है और वो अनुभव में ही आता है। बाबा इसमें आपने कहा जैसे जीवावस्था का मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो जीवावस्था के अध्ययन के लिए उसके स्वभाव धर्म से सदाकार होने की बात होता है। मतलब जीव संसार समझ में आ गया। सदाकार होने का यहाँ क्या अर्थ है बाबा? जीव संसार जो है आशा धर्मी है। आशा तो मानव में भी बैठा है। इसे इसके आधार पर अनुभव होता है। अच्छा, तो जैसे मैं अगर जीव संसार को समझता हूँ तो मैं उसको इतना अपने हो जाता हूँ उससे। अपने में जो आशा धर्म है, आशा को सोचते हैं, वो अपने को पता लगता है ये कितना तक कामयाब है। मैच कर जाते वो नहीं तो नहीं होगा। तो उसकी अपनी आशा अच्छा, क्योंकि मानव दृष्टा हो सकता है, क्योंकि वो पदार्थ के जैसा भी देख सकता है, पदार्थ को भी साथ भी तदाकार हो सकता है, प्राण के साथ भी हो सकता है। ओहो हो, वाह, इतनी ही बात। कितना छोटी सी तुक है ये, क्योंकि इसमें चारों बातें हैं बाबा। अच्छा, तभी मतलब ये भी बात आई कि मानव ही दृष्टा पद में है, क्योंकि वो पदार्थ को भी देख सकता है, प्राण को, सबके साथ तदाकार हो सकता है और स्वयं में भी क्या कहते हैं, अनुभव कर सकता है। अनुभव विधि को बताया। तो मन वृत्ति में, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा सहस्तित्व में अनुभूत होता है। ये पूरा कर दिया बाबा। धीरे धीरे करेंगे। जैसे अब एक बार फिर से अपन है ना पदार्थावस्था प्राणावस्था से तदाकार होने की बात, वो तो बात वो तो अपन क्लियर किया है ना, क्लिक किया। जीवावस्था के साथ भी क्लिक हुआ। अब मानव अपने अध्ययन के बारे में जाता है। जो मन जो है ना, मन जो है ना वृत्ति में अनुभूत होता है। वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा सहस्तित्व में अनुभूत होता है। ये लीन कंप्लीट हो गया। मूल्यांकन विधि में ये हुआ अनुभव विधि, अनुभवगामी विधि, अनुभव विधि, मूलक विधि से होने वाले प्रयोजन। ये ढंग से मिला। अनुभवगामी विधि से क्या हुआ? तो अभी हम जो है ना शरीर को जीवन मानते हैं, उसके जगह में हम जीवन क्या है उसको उसके चले में चले गए। 10 क्रियाओं को जीवन का स्वरूप के अध्ययन किया। इन 10 क्रियाओं में जो है ना शरीर मूलक विधि से चल करके 4.5 क्रियाओं में हम सीमित रह गए। इसीलिए 10 क्रियाओं को पूरा करने के लिए अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति तय किया। वो यही हमें किया है। दूसरे ने अभी तक किया नहीं है। नहीं किया। धरती पर इतने लोग पैदा हुए, मर गए, ठीक है ना। अभी तक किसी ने नहीं किया वो काम है, ठीक है। अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति को हमने इंट्रोड्यूस किया। अनुभवगामी पद्धति में क्या होता है? अध्ययन मैंने मैंने सूचना के आधार पर पठन के आधार पर अध्ययन।
पठन के स्तर पर अध्ययन में जाते हैं, अस्तित्व में वस्तुओं को पहचानने लगे। हर शब्द का अर्थ में अस्तित्व में वस्तु इंगित होती है। वस्तु इंगित होता है तो वस्तु से हमारा संबंध है, शब्द से संबंध नहीं है। ये पहले हम ईश्वरवादियों ने कंफ्यूजन पैदा किया, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही सत्य है। वो तो हो गया, यहाँ से शुरू किया, कंफ्यूजन पैदा हुआ, उससे जो आदमी को भोगना था भोग लिया। बाबा तो इसको अच्छे आदमी लोग भोगे हैं, शब्द ही सत्य है, इस पर चल करके अच्छे आदमी लोग बर्बाद हुए। अच्छा चाहने वाले, अच्छा जीने की इच्छा रखने वाले, ऐसे अच्छे लोग बर्बाद हुए। क्या सुना, कैसा बर्बाद हुए? कैसा बर्बाद हुए? अच्छा चाहने वाले लोग, अच्छा सोचने वाले लोग बर्बाद हुए, क्योंकि कैसा बर्बाद हुए? क्यों बर्बाद हुए? कि सही समझ उनको जो है पता नहीं। अभी क्या बोला था? शब्द को पकड़ लिया, शब्द को पकड़ लिया, अर्थ को नहीं पकड़ा। हाँ, अर्थ को नहीं, ये पकड़ लिया। अभी सभी महापुरुषों के पास यही रोग है बाबा, ये महारोग है। महारोग कहो, अंतिम रोग कहो, महारोग है, वो महामारी की तरह। ऐसा ही। एक मिनट बाबा, इसको पूरा कर लेते हैं। तो शब्द को पकड़ लिया, अर्थ। वाह, क्या बात है, कितना बड़ी भारी मार्मिक बात है बाबा। तो हम इस बात पर भी पहुंचे थे कि अध्ययन में जो है हम वस्तु, ये शब्द के अर्थ तक पहुंचते हैं, है ना, और वस्तु के साथ संबंध की बात करते हैं। शब्द तक पठन, ठीक है, उसके पहले सूचना, है ना। पठन के बाद अध्ययन। अध्ययन में क्या है? शब्द का अर्थ, अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु का पहचान। ठीक है। हाँ, यहाँ अगर हम एक मिनट पॉज करें तो जब ये हो रहा है ना, और जैसे हमको लगता है कि कुछ बातें समझ में आ रही है, कुछ क्लिक कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसमें साक्षात्कार नहीं हो रहा है। हाँ। अध्ययन के बाद साक्षात्कार। हाँ, तो ये जो स्थली है जिसमें हम अध्ययन भी कर रहे हैं मगर साक्षात्कार भी नहीं हुआ, मगर कुछ अर्थ शायद समझे हैं, कुछ झलक हुआ है, कुछ क्लिक हुआ है, इसमें ये क्या है? ऊपर की जो क्रियाएं हैं ये स्वीकृति के साथ है बाबा। हाँ, टोटलिटी के साथ स्वीकृति आपके साथ है। तो ये स्वीकृति डिटेल के साथ जो है ना, चैनलाइज नहीं हुआ। डिटेल के साथ जो चैनलाइज होना है, सिलसिला बनना है, वो बना नहीं। बनने की तड़प रखा है। इसमें क्या तकलीफ है आप बता, इसमें कहाँ गलती है बता? गलती नहीं बाबा, इसको समझ रहे हैं कि अभी हम जिस स्थिति में हैं वो क्या स्थिति है, इसमें क्या वही तो बताया ना अभी। हाँ। जो टोटल स्वीकृति हो गई ऐसा ही है। उसके बाद जो है ना, डिटेल में गए, हर डिटेल जाकर के सही के बिंदु में पहुंचने के लिए चैनलाइज होना है। वो चैनलाइज होने में अभी कमी है। चैनलाइज होने के लिए एकमात्र विधि है, अध्ययन विधि से धीरे धीरे चैनलाइज होगा। हाँ, तो ऐसा मैं कह रहा। हाँ, तो अभी ये धीरे धीरे शब्द का जो प्रयोग किया, इसमें एक एक करके अर्थ जो है ये कहा जाए तो एक अपने अपने जगह पे गिरता है और सब चीजें लिंक होती जाती हैं। संबंध सूत्र फैलती है। हाँ, संबंध एक दूसरे के साथ संबंध सूत्र फैलती है। वह संबंध सूत्र जाकर के अनुभव में स्थिर होता है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, वह संबंध सूत्र जाकर के धर्म के रूप में, हाँ, स्वभाव के रूप में हाँ, ध्रुव होता है अनुभव में। हाँ, वो अस्तित्व में वो ही है, ध्रुव ही है, होने के रूप में है ही है। हाँ, हर वस्तु होने के रूप में हर वस्तु है ही है। रहने के रूप में जो होता है उसके साथ जुड़ता है रूप और गुण, और दो स्वभाव और धर्म के साथ रूप और गुण रहने के साथ जुड़ता है।
इसके आधार पर हम हर जगह में रूप गुण स्वभाव धर्म के प्रति हम निर्भ्रम होने की व्यवस्था है। जो अस्तित्व में जो पहचानने जाते हैं, अर्थ के साथ में वस्तु को पहचानने जाते हैं, तो वो रूप गुण स्वभाव धर्म चारों को इकट्ठे पहचानते हैं। तब पहले पहचानना चारों को इकट्ठा, डिटेल में जाते हैं। रूप क्या है, गुण क्या है, स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, इस डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने से हर अवस्था में अलग अलग होता है स्वभाव और धर्म। रूप और गुण एक कॉमन होता है। रूप और गुण कॉमन है। रूप कौन होता है? रूप और गुण दोनों हर अवस्था में कॉमन है। जैसा गाय का परंपरा में गाय का रूप कॉमन है, मानव परंपरा में मानव का शरीर का आकार कॉमन है। रूप आकार आयतन घन से, रूप आकार आयतन घन से विश्लेषित है। ठीक है। सम मध्यस्थ के रूप में गुणों का विश्लेषण है। ये हर अवस्था में अलग अलग है। ठीक है बाबा, ये रूप के मामले में तो बात ठीक दिखती है, लेकिन गुण के मामले में भी सारी की सारी अवस्थाएं एक जैसी ही गुण के रूप में भी हैं। ये वाली बात थोड़ी सी हजम नहीं होती, क्योंकि दिखता है कि वही बात हजम ना होने का काम है। सम मध्यस्थ रूप में काम करता रहता है, इतनी ही बात है। इतना तक तो समझ आता है। यहाँ समझ में आने से मानव क्या कर रहा है उसमें आ रहा, बाकी सब व्यवस्थित है तो सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर ही रहे हैं। मानव जो है ना, तो अपने मानवत्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी कैसा कर रहा है, कितना कर रहा है तो ठीक है ना। नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट है जो करने के लिए होना, इतने तो शोध है। यदि कंपोनेंट यदि पूरा होता है, उसके बाद जे करके प्रमाणित करने वाली अर्जमेंट आती है, उसको पूरा कर देने पर हम परंपरा में, प्रमाण परंपरा में हम शामिल हो गए। इतने तो बात है। ये समझ में आता है? इतना समझ में आता है? नहीं आता है। यहाँ तक क्या पूरा हो गया? अब क्या है, अब क्या संसार में वो लकड़ बग्गा से लेके बाघ से, गाय से लेके, सुअर से लेकर के मट्टी पत्थर तक बात में अपन एक रिजर्व कर सकते हैं, इनमें कोई गलतियां नहीं हो रही। अपने अवस्था के अनुसार रूप गुण स्वभाव धर्म को प्रमाणित कर रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। जितना तक तो आ जाते हैं, आ गए। उसके बाद मनुष्य जो है ना, अपना रूप गुण स्वभाव धर्म के बारे में क्या जागृत हुआ है, प्रमाणित कर रहा है। प्रमाणित कर रहा है तो कहाँ तक प्रमाणित किया, और क्या इतना प्रमाणित करना शेष है, उसको आकर्षित किया जाए। आकर्षित कर जो शेष रहता है उसको पूरा किया जाए। इसमें क्या तकलीफ, इस प्रस्ताव में क्या तकलीफ कुछ नहीं, ये करने की बात है। इतना ही बात। अभी अपन जो है ना, उसके जगह में वो गाय गोरू बाघ बालू इनके पास जाकर के अर्जने की जरूरत नहीं है मेरे अनुसार। पहले मनुष्य अपने में मानवत्व सहित व्यवस्था में जीने में कितना समर्थ हुआ, और असमर्थता है तो किस आधार पर है, वो असमर्थता को समर्थता में परिवर्तन करने के लिए विधि क्या है, इसका अध्ययन है। साधारण रूप में साधारण है, इसको तय किया जाए। इस विधि से अपन अपने टारगेट में आते हैं, अपने गेम की जो सेंटर है वहां आ जाते हैं। क्या चीज? तो मानवत्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में अपने अस्तित्व का मन स्वरूप है। मानव हर व्यक्ति के साथ स्वयं विधि से स्वीकारने की कथा इतने ही है। वो करना तो है, पक्का कुछ करेगा। ये मेरे ख्याल से एक घाट पे आ गई है बात। ठीक है,
ये पूरा रैशनली फिट है, प्रैक्टिकली जरूरत है, बहुत जरूरत है। क्या बात? रैशनली फिट है, प्रैक्टिकली आवश्यकता है, कंपल्सरी। हाँ कंपल्सरी। हाँ, इसको कंपल्सरी भी कहा जाना है। ऐसे ही इसके बगैर मानव जी सकता ही नहीं है। अब उस सुधार का कोई काम ही नहीं काम ही नहीं, इसके दूसरा विकल्प नहीं। मतलब एक दिन आना ही पड़ेगा, आज तो कंपल्सरी बोलना चाहिए। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं आना है ना, नहीं आना है ना, प्रॉमिस करो, नहीं होना है ना, बस। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ बाबा, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई छोटा बड़ा वाली बात नहीं बात होती ही नहीं है, इसका इश्यू ही नहीं आता। मानव जाति का एक कॉमन फैक्ट है, स्वास्थ्य मानवत्व सहित व्यवस्था परिवार में प्रमाण, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, देश को पाने व्यवस्था में भागीदारी क्लियर हो गई है। यदि वो क्लियर नहीं होता है तो उसको क्लियर कर ले। जीने का, जी के प्रमाणित होने की इतनी ही तो बातें है। परिवार में समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, समग्र व्यवस्था में 5 आयामों में प्रमाणित होना, इतने तो छोटा कथा है। हालत कहाँ पहुंचा? बात छोटी बाबा, लेकिन हमारा ऊपर जो है ना संग्रह सुविधा का इतना जो कचरा दिमाग में था वो भारी है, भयंकर रूप में भारी है। वो इतना भारी है कि ये बात छोटी सी, वो हट जाए तो बात मतलब ऐसा है कि बात मतलब हमारी आम चीज होगी। मतलब इतनी छोटी सही बात कह रहे हैं।